श्री गणेशाय नमः। हर हर महादेव। मंगला गौरी व्रत कथा और इसके चमत्कारी फल। मंगला गौरी व्रत से मिलता है अखंड सौभाग्य। क्यों करती हैं स्त्रियां इस व्रत को, क्या आप जानना चाहते हैं? ऐसा व्रत जिसके प्रभाव से स्त्री के सुहाग की रक्षा होती है। ऐसा व्रत जो प्रत्येक सावन के मंगलवार को माता पार्वती के चरणों में अर्पित किया जाता है। इस व्रत के प्रभाव से घर की नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है, घर में सुख शांति और समृद्धि बनी रहती है, घर में लक्ष्मी का वास सदैव बना रहता है। जानिए मंगला गौरी व्रत की विधि, कथा और इसके अद्भुत फल। माता मंगला गौरी व्रत सावन के प्रत्येक मंगलवार को किया जाता है। यह व्रत सुहागिन महिलाओं सहित कुंवारी कन्याओं के द्वारा भी किया जाता है, जो अपने मंगल दोषों से मुक्ति हेतु एवं पति की दीर्घायु अखंड सौभाग्य की कामना के लिए करती हैं। कुमारी कन्याएं उत्तम व्रत की प्राप्ति और उनकी लंबी उम्र की कामना के लिए करती हैं। आइए मंगला गौरी पूजन विधि जानते हैं। इस दिन प्रातः स्नान आदि के पश्चात शुद्ध कपड़े पहने, हो सके तो लाल रंग के। गौरी शंकर माँ पार्वती के चित्र या मूर्ति के सामने आसन पर बैठें। 3 बार आचमन करें। केशवाय नमः, नारायणाय नमः, माधवाय नमः मंत्र पढ़कर 3 बार आचमन करें। फिर ऋषिकेशाय नमः बोलकर दाहिने हाथ से मुख को पोंछकर हाथ धो लें। भगवान पुंडरीकाक्ष का नाम लेकर अपने ऊपर और पूजा की सामग्री के ऊपर में जल छिड़कें। हो सके तो दाहिने हाथ की अनामिका उंगली में सोने चांदी तांबा की अंगूठी पहने रहें। कुछ न मिले तो दूब की अंगूठी बनाकर ही पहन लें। फिर भगवान भोलेनाथ माता गौरी को साक्षी मानकर संकल्प बोलें। दाहिने हाथ में जल, पुष्प, अक्षत और सिक्का लें और शिव पार्वती को साक्षी मानकर कहें, मैं अपना नाम बोलें, मैं अमुक नाम आज जो तारीख हो तारीख बोलें 15 जुलाई 2025 ईस्वी संवत को अमुक स्थान पर, यहाँ स्थान का नाम बोलें, आज मंगलवार को मंगला गौरी व्रत अपने पति पुत्र पौत्रादि के सुख सौभाग्य आयु वृद्धि हेतु आपका व्रत मैं धारण करती हूँ। हे गौरी माँ, हे मंगला देवी, हे पार्वती, आप मेरा व्रत पूर्ण करें और मेरी मनोकामना पूर्ण करें। फिर उसके बाद एक साफ सुथरी चौकी या पीढ़ा आदि पर लाल वस्त्र बिछाकर माता पार्वती का चित्र मूर्ति जो भी हो स्थापित करें। आप शिव पार्वती गणेश की प्रतिमा की फोटो भी रख सकती हैं। दीपक जलाएं, आटे का दीपक, मिट्टी का दीपक या धातु का जो भी आपके पास में हो। चौमुखी घी की बाती वाला दीपक जलाएं। हो सके तो 16 बातियों वाला और अच्छा होता है। शिव पार्वती की पूजा करें। फिर माता को फूल, 16 फूल एक ही प्रकार के हों या अलग अलग प्रकार के, कोई बात नहीं। उसके पश्चात में पुष्प, गंध, धूप, दीप नैवेद्य के पश्चात में लौंग, इलायची, सुपारी, पान, लड्डू जो भी मिले 16 की संख्या में चढ़ाएं। 16 श्रृंगार की सामग्री चढ़ाएं, जैसे सिंदूर, कुमकुम, मेहंदी, चूड़ी, बिंदी, काजल, महावर, आलता, चोटी, कंघी, दर्पण, माला, पायल आदि 16 प्रकार की सामग्री माता को अर्पित करें। 16 न मिल सके तो कुल 16 की संख्या में चढ़ाएं। लाल रंग के वस्त्र चढ़ाएं और मंत्र पढ़ें। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। इसके बाद आज संक्षेप में कथा सुने। एक समय में धर्मपाल नाम का एक व्यापारी था। उसके कोई पुत्र नहीं था। वह बहुत पूजा पाठ के बाद में उसको एक पुत्र प्राप्त हुआ, जिसकी ज्योतिषियों ने आयु 16 वर्ष बताई और मृत्यु को सर्पदंश से होना बताया। संयोग से 16 वर्ष के पूर्व ही उसका विवाह एक ऐसी कन्या से हुआ जिसकी माता मंगला गौरी का व्रत रखती थी, और उस व्रत के प्रभाव से कन्या कभी विधवा नहीं हो सकती थी। विवाह के बाद 16 वर्ष में धर्मपाल के पुत्र को नाग ने डस लिया, किंतु माता मंगला गौरी के प्रभाव से उसके पति का जीवन बच गया। इसके बाद से नवविवाहिता वधू भी माँ मंगला गौरी का व्रत करने लगी और धर्मपाल के पुत्र की आयु 100 वर्ष हो गई। एक अन्य कथा के अनुसार माता पार्वती ने भगवान शिव को पाने के लिए
कठोर तपस्या की और अनेक वर्षों तक मंगलवार को व्रत रखना शुरू किया, जिससे भगवान शिव माता पार्वती पर बहुत प्रसन्न हुए और पार्वती को पत्नी रूप में स्वीकार किया। मंगला गौरी नाम क्यों पड़ा, इसकी कई मान्यताएं हैं। मंगल को व्रत करते हैं। मंगल का अर्थ शुभ होता है, कल्याणकारी होता है। माता अपने भक्तों को शुभता देती हैं। मंगला गौरी को सौभाग्य और सुहाग का प्रतीक माना गया है, इसलिए इसका नाम मंगला गौरी व्रत पड़ा है। इसकी पूजा से वैवाहिक जीवन में प्रेम, शांति और समृद्धता बनी रहती है। 5 मंगलवार का व्रत 16 सोमवार के बराबर माना जाता है। माँ मंगला गौरी सौभाग्य की देवी हैं। उनके व्रत से स्त्री को मिलता है अखंड सौभाग्य, पति की लंबी आयु, घर में सुख समृद्धि में वृद्धि, संतान सुख, वैवाहिक सुख। कथा को सुनने और पढ़ने के बाद में माता की आरती करें, माता से भूल चूक के लिए क्षमा मांगें और दिन भर व्रत रखें। आप चाहें तो फलाहारी व्रत रख सकते हैं या पूरा उपवास रह सकते हैं, जो भी आपकी श्रद्धा हो। आप इस व्रत को पूरी श्रद्धा और नियम से करें और माता गौरी की कृपा से अपने जीवन को सौभाग्यदायक बनाएं। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें।